अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। उम्मीद करता हूँ कि आप खैर-ओ-आफियत से होंगे। मेरे साथ मेरे बहुत प्यारे दोस्त, बड़े पुराने दोस्त डॉक्टर बुरहान अशरफ साहब मौजूद हैं। डॉक्टर साहब से मेरी तब की दोस्ती है जब डॉक्टर साहब किंग एडवर्ड मेडिकल कॉलेज में पढ़ते थे, और मेरा ज़माना है तालिब इल्मी के बाद का ज़माना है, मुझे जहाँ याद आता है। तो डॉक्टर साहब के पढ़ने का ज़माना, फिर इनकी हाउस जॉब का ज़माना, फिर जब ये एक मेडिकल ऑफिसर हो गए, और मेरे पहली इनकी जॉब जहाँ तक मुझे याद है फोरेंसिक में थी। फोरेंसिक में भी आपने कहीं ना कहीं सर्व किया हुआ। तो फिर हमारी बड़ी याद है जिसको हम कभी बैठ के वो भी डिस्कस करेंगे। आज की हमारी निशिस्त जो है वो डॉक्टर साहब की एक ऐसी एक्सपर्टीज़ के हवाले से है जो पाकिस्तान में शायद ना होने के बराबर डॉक्टर्स के पास, और बिलखसूस जो हेयर ट्रांसप्लांट के डॉक्टर्स हैं उनके पास है। और वो एक्सपर्टीज़ क्या है कि डॉक्टर साहब के पास जो कंप्लेन रेशो ना होने के बराबर है। यानी इस काम में आप जानते हैं बड़े बड़े फेमस लोग हैं जिनकी बाद में वीडियोस आई कि उन्होंने कहीं से बाल लगवाए और बाद में सर पे ज़ख़म हो गए, या इन्फेक्शन हो गया, या बाल लगे नहीं, या टिके नहीं। तो डॉक्टर साहब का कमाल ये है कि अब तक ये तकरीबन 5000 से ज़्यादा सर्जरीज कर चुके हैं। और फिर दूसरा इनका कमाल ये है कि इनके हाथ में ऐसी नफासत है कि मैं खुद, क्योंकि इनका क्लाइंट रहा हूँ, मेरी अब दोस्ती है, तो मैं फिर रह नहीं सकता। जब भी कभी मुझे मिलते हैं तो मैं कुछ नए सवाल ताज़ा तैयार करके रख लेता हूँ और मैं डॉक्टर साहब से लाजमी पूछता हूँ। आज की हमारी निशिस्त में मैं ये ज़रूर रिकमेंड करूँगा कि डॉक्टर साहब के जो इससे पहले वाले इंटरव्यूज़ मेरे साथ हैं या टीवी प्रोग्राम्स हैं, वो आप ज़रूर सुने। वो एक सीरीज़ की शक्ल में, और आज कुछ नए सवाल हैं इसी शोबे के हवाले से। पाकिस्तान में क्योंकि बहुत ज़्यादा हेयर ट्रांसप्लांट करवाया जाता है और ये अब एक पूरी इंडस्ट्री बन चुकी है। बड़े डॉक्टर्स ऐसे हैं जिन्होंने इसके कुछ सर्टिफिकेशंस की हैं, इसके कोर्सेज़ किए हैं, इसको सीखा है, इस तरफ आ गए। एस्थेटिक्स और जो इमेज है, इमेज कंसल्टेंसी, इसका काम बहुत तेज़ी के साथ बढ़ा, पूरी दुनिया में बढ़ा। अब हमारे इस मुल्क में जब हेयर ट्रांसप्लांट को करवाते हैं, और बिलखसूस हमारे जो बाहर से लोग आते हैं दूसरे मुल्कों में, गल्फ़ में हमारे लाखों लोग हैं, उसके बाद अगर आप यूके चले जाएँ तो लाखों लोग हैं, कनाडा में हमारे लाखों लोग हैं, अमेरिका में लाखों लोग हैं, और बाकी इसी तरह यूरोप में और दुनिया के कोने कोने में अगर देखें तो पाकिस्तानी आपको मिलेंगे। और बिलखसूस आते हैं पाकिस्तान किसी मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए। बल्कि मैं बड़ा हैरान हुआ, मेरे एक अंकल थे, तो वो चंद दिन पहले उन्होंने बताया, वो दुबई में थे, कि मैं पाकिस्तान आ रहा हूँ, मेरी एक सर्जरी है। तो मैंने उनसे पूछा कि दुबई से क्यों नहीं आप करवा रहे? तो उन्होंने कहा यार इस सर्जरी के जो टॉप एक्सपर्ट्स हैं वो पाकिस्तान में पाए जाते हैं। तो मैं ना सर्जरी तो नहीं बता रहा, ना अंकल का नाम बता रहा हूँ, लेकिन मैं हैरान हुआ कि पाकिस्तान के डॉक्टर्स जो हैं वो दुनिया में कहीं भी हैं, बड़े काबिल हैं। और बिलखसूस ये शोबा, इसमें बड़ी दुनिया ऐसी है, हम देखते हैं बाहर के इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स पे, बिलखसूस इस्तांबुल के एयरपोर्ट पे, कि बड़े लोगों ने सर पे जो है ना जी वो कवर पहना होता है क्योंकि उन्होंने सर्जरी करवाई होती है। और हम इस पर एक वीडियो बना चुके हैं कि वहाँ के मसाइल क्या हैं। आज की जो हमारा कह लीजिए सारी डिस्कशन है, जो पाकिस्तान बिलखसूस आते हैं हेयर ट्रांसप्लांट करवाने, उन्हें किन बातों को मद्देनज़र रखना। सबसे पहला मेरा सवाल ही डॉक्टर साहब आपसे ये होगा कि किन से हेयर ट्रांसप्लांट नहीं करवाना चाहिए। यानी बेशक जितना मर्जी अच्छा इश्तिहार है, बेशक जितनी मर्जी अच्छी वीडियो है, बेशक किसी उन्होंने सेलिब्रिटी को बिठा दिया, लेकिन इन लोगों से, इस ग्रुप से, इस क्लिनिक से, इस जगह से हेयर ट्रांसप्लांट नहीं करवाना चाहिए। सर सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया आपका। मतलब हमारी जब भी इंटरेक्शन होती है ना, ये बड़ी एक गुफ्तगू चलती है कि क्या इस फील्ड में प्रॉब्लम्स हैं, क्या अच्छी चीज़ें हो रही हैं और क्या अच्छी नहीं हो रही, और इसी पे फिर आप इनवाइट करते हैं कि आप एक बैठ के इसको हम प्रोग्राम के फॉर्म में कर लें। किससे नहीं करवाना चाहिए? खैर वो एक ऐसी गुफ्तगू है कि जिसका कोई एंड नहीं है, लेकिन जिससे करवाना चाहिए वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि भाई आप सिर्फ सोशल मीडिया एड्स ना देखें, आप अपनी रिसर्च करें। ठीक है, मैं अगले दिन एक बहुत मशहूर अंग्रेज़ हमारे जो है ना वो हेयर ट्रांसप्लांट सीनियर सर्जन, उनकी वीडियो देख रहा था। उन्होंने कहा, उन्होंने कुछ खसूसियात बताई। उन्होंने कहा जी आप सबसे पहले देख लें वो डॉक्टर भी है। अच्छा, ठीक है। नंबर 1 बहुत इंपॉर्टेंट। फिर आप अब देखो आपकी मेडिकल काउंसिल से रजिस्टर्ड है। ठीक है, को जो भी मुल्क है, पाकिस्तान में PMDC है, अमेरिका में उनकी अपनी है, इंग्लैंड में, मतलब आप जहाँ भी जा रहे हैं, हम पाकिस्तान की बात कर रहे हैं तो पाकिस्तान से रिलेटेड हो गया। फिर वो हेयर रेस्टोरेशन सोसाइटी ऑफ पाकिस्तान का मेंबर है, अमेरिकन बोर्ड उसने किया हुआ है। ये सारी चीज़ें जो देखने में तो बहुत माइनर सी चीज़ें लगती हैं, लेकिन ये बहुत इम्पैक्ट रखती हैं सारा। फिर उसके बाद उसके रिव्यूज़ देखें। ठीक है, रिव्यूज़ के बाद उसके पुराने पेशेंट्स को देखें कहीं पे कि क्या उसके रिजल्ट्स आए हैं। डॉक्टर की देखें, डॉक्टर आपको ये बता सकते हैं कि क्या नहीं हो सकता ट्रांसप्लांट में। ये तो सब बताते हैं जी, हम आपको झूठ भी बोला जाता है सर। ये एक ऐसी चीज़ है, जैसे आपने बताया और आपने खुद भी देखा होगा कि मेरे जो पेशेंट हैं जो मुझसे कंसल्टेशन करके गए हैं, चाहे जिन्होंने करवाया जिन्होंने नहीं करवाया, वो सब इस चीज़ के गवाह हैं कि डॉक्टर बुरहान कम से कम सारी चीज़ें खुल के बता देते हैं, सच बोल देते हैं, सच बोल देते हैं। इसलिए हमारे पास अल्लाह का शुक्र है कंप्लेन रेशियो ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल है, अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह का शुक्र है कि आप अगर फील्ड में एक्सपर्ट हैं तो आपको हर चीज़ बताना चाहिए।
गोरे कहते हैं हर जगह पे, क्योंकि हमारी ट्रेनिंग वहीं पे हुई कि सिस्टम इस तरह चल रहा था। आप तो यूके से पढ़े ना जी? मैंने यूके से पोस्ट ग्रेजुएशन की और अमेरिकन बोर्ड इन हेयर रेस्टोरेशन किया। तो वहाँ पे कहते हैं भाई अगर किसी चीज़ का इंसिडेंस या चांस उसका 0.01% है ना, तो आप वो भी पेशेंट को बताएं जी 0.01% ये चांस है, और फिर उसको डिसाइड करने दें। बिल्कुल ठीक है। आप सिर्फ जब हम सोशल मीडिया पे अनफॉर्चुनेटली देखते हैं कि जी सिर्फ वीडियोस बनाते जा रहे हैं और लगाते जा रहे हैं, लोगों को एल्यूर कर रहे हैं, मैं पहले भी ये वर्ड बोल चुका हूँ, आपका सर है, आपकी जिल्द है, ज़िंदगी में 1 या 2 ट्रांसप्लांट होने हैं, ठीक है, तो किसी अच्छी जगह से करवा लें, रिजल्ट्स भी देखें, और ये देखें कि बाद में खुदा ना हादसा इंसानी जिस्म में कोई छोटी मोटी कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं, वो उसको हैंडल कर सकते हैं। अच्छा, कॉम्प्लिकेशंस जो होंगी उनको हैंडल करना, ये स्किल भी एक आर्ट है, पूरा स्किल है पूरी, है ना? प्रॉपर। हमारे जब हम जनरल सर्जरी में काम करते थे, हमारे एक उस्ताद थे, वो कहा करते थे, उनका बड़ा मशहूर डायलॉग है, अ गुड सर्जन नोज व्हेन नॉट टू कट। ओह सही, व्हेन नॉट टू कट। व्हेन नॉट टू कट, के कब आपने सर्जरी नहीं करनी, ये आपका स्किल है। बिल्कुल ठीक। करने को तो कहते हैं वो एक लाला मूसा में भी या एक ड्रैंडम नेल, वहाँ पे एक बंदा बैठ के अपने छोटी दुकान में भी सर्जरी कर देगा। ओह सही। आपको पता होना चाहिए कब नहीं करनी, ये इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल ठीक। अच्छा, ये जो झूठे ख्वाब दिखाए जाते हैं ये क्या होते हैं, यानी जो झूठ बोल के सर्जरी कर दी जाती है? सर ये बहुत ज़्यादा कॉमन चल रहा है कि हवाई किले या सब्ज़ पार्क दिखाते हैं, उसके पास जाना चाहते हैं हमारे पास, क्योंकि फिर वो पेशेंट्स आते हैं बाद में, सर्जरी करवाई होती है और अब उनके पास इतना डोनर या हेड का बैक वाला एरिया नहीं रह गया होता कि हम उसको रिपेयर भी कर सकें। डेली बेसिस पे कई पिक्चर्स आ रही होती हैं, कई पेशेंट्स आ रहे होते हैं जी हेयर लाइन ख़राब होगी, रिज़ल्ट लेस देन ऑप्टिमल है, हम मतलब मैं कहता तो आप आ जाएं एक बार दिखा दें कि हम शायद कुछ कर सकें। और मैंने अपने सोशल मीडिया पेजेस पे भी बड़ा कुछ लगाया होता है इस पे कि जो हमने जो रिपेयर केसेस किए हैं, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि हम रिपेयर करने के काबिल भी नहीं होते। तो फिर हम उनको रिपेयर के लिए आते हैं लोग जी? रिपेयर के लिए लोग आते हैं, हेयर लाइंस आर्टिफिशियल बनी हुई नज़र आ रही होती हैं, वो हम रिपेयर करते हैं। कई बार ग्रोथ लेस देन ऑप्टिमल है, वो अगर एक स्टैंडर्ड से नीचे ग्रोथ हो जाए, वो एक ऐसी चीज़ है जो किसी में भी हो सकती है। अच्छा, बेसिक टेस्ट क्या है जो एक हेयर ट्रांसप्लांट कराने वाले को करवा लेने चाहिए? अब आपको याद होगा कि जब मैंने बाल लगवाए, हेयर ट्रांसप्लांट करवाया आपसे, तो मैंने कहा जी मेरे टेस्ट सारे ठीक हैं। आपने कहा नहीं जी, आप मेरे पास आएँ तो ये टेस्ट करवा के आएँ, मैं पहले इंश्योर करूँ कि ये चीज़ें आपकी ओके हैं। वो मुझे टेस्ट बता दीजिए कौन कौन से टेस्ट। ये इतना ज़रूरी चीज़ है, कुछ लोग इसको लाइट लेते हैं और वो उसको फॉरगो करते हैं। अब हर टेस्ट का ना जो मैं बता रहा हूँ उसमें कुछ का मकसद भी है। जैसे हम हेपेटाइटिस प्रोफाइल करवाते हैं, बहुत ज़रूरी है कि हम ये चेक कर सकें कि जिस पेशेंट का हम कर रहे हैं उसको कोई हेपेटाइटिस खुदा ना आता है ऐसा B, C या HIV टाइप तो नहीं है, ताकि ना हम किसी ऐसे पेशेंट का करें जब तक उसका ट्रीटमेंट ना हो जाए, ठीक है, और ना किसी को आगे ट्रांसमिट करें ये चीज़, ठीक है। दूसरी चीज़ हम देखते हैं एवरेज शुगर। 3 महीने की एवरेज शुगर जिसको HbA1c कहते हैं, वो मैं लाजमी करवाता हूँ अपने पेशेंट्स का। जो एक कॉम्प्लिकेशन वाले कुछ हमारे एक्टर्स का हुआ, सब कुछ हुआ, या कुछ लोगों में हो जाता है, शुगर कंट्रोल नहीं होती, वो प्रॉब्लम है, ठीक है। जब तक मेरे पास एक स्टैंडर्ड लिमिट से कम नहीं आती शुगर, मैं ट्रांसप्लांट नहीं करता। ब्लड प्रेशर बहुत ज़रूरी है। फिर ब्लड क्लॉटिंग टेस्ट PTA PTT, क्योंकि देखें 3000-3500 जितने भी हमने बाल निकालने हैं, पीछे भी उसके सुराख छोटे छोटे माइक्रो हैं, आगे भी सुराख हैं। अगर आपकी ब्लड क्लॉटिंग नहीं ठीक होगी तो हम तो उसको कंट्रोल ही नहीं कर सकते। और इतने सुराख हो गए, खून निकलेगा और बंदा कोई हादसा हो सकता है। हाँ, तो ये सारी चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। सिर्फ ये नहीं कि आप पैसे लेके आ गए ये ट्रांसप्लांट आज हो जाएगा। दिस इज़ नॉट लाइक शॉपिंग, दिस इज़ अ मेडिकल प्रोसीजर। अच्छा, जो बाहर से आ रहा है ना, उसका दिल करता है कि जी वो आए और ऐसे लगे बाहर से करवा के आए। बिल्कुल। तो आप ये बाहर वालों को कैसे कैटर करते हैं? कोई ऐसी सर्विस है आपकी कि जो, मेरा तो ख्याल है एयरपोर्ट से क्लिनिक और क्लिनिक से फिर वो अपने वापस घर या फिर होटल जा सकें? बिल्कुल। क्या तरीकाकार है इसका? उसमें हमने वही कई मॉडल्स देखे डिफरेंट दुनिया के मुख्तलिफ मुल्कों में, और अब हमने इम्प्लीमेंट कर दिया अपने पास कि 4 स्टार और 5 स्टार होटल्स के हमारे पास पैकेजेस हैं कि वो आपको एयरपोर्ट से पिक एंड ड्रॉप करेंगे, क्लिनिक लेके आएंगे, क्लिनिक छोड़ के जाएंगे, 3 नाइट्स 5 नाइट्स, सो दैट का आपको एक ज़्यादा अच्छा कोजी एनवायरनमेंट फील हो। बिल्कुल ठीक है। कई लोग होते हैं जो लाहौर के नहीं होते, ओवरसीज़ पाकिस्तानी लाहौर के नहीं हैं, तो उनको प्रॉब्लम होती है यहाँ पे स्टे में। बिल्कुल ठीक। तो वो हमने इम्प्लीमेंट कर दिया हुआ है। पेशेंट के पास चॉइस है, अगर वो करना चाहे तो हम उसको वो सारी फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं। और वो 3, 4 स्टार, 4 स्टार, 5 स्टार कौन से होटल्स हैं? मैं नाम इसलिए डिस्प्ले नहीं कर रहा कि अभी प्रोसेस चल रहा है, प्रोसेस है, लेकिन ये 4 स्टार और 5 स्टार आपकी बातचीत हो चुकी है? बिल्कुल हो चुकी है, डील डन है, लेकिन क्योंकि अभी हमारे पास इजाज़त नहीं है नाम डिस्प्ले करने की, तो इसलिए हम नहीं कर रहे। बिल्कुल ठीक है जी। मेरा आखिरी सवाल ये होगा कि देखें, अगर हम आप ये, मैं टेक्निकल लैंग्वेज में जाके बात करने लगा हूँ कि एक शख्स जो हेयर ट्रांसप्लांट करवाता है
अगर हम उसकी लुक की चेंज की परसेंटेज निकालें कि कितने परसेंट चेंज हो जाती है उसकी लुक बेहतरी में, कितने परसेंट चेंज हो जाती है, तो वो कैसे हम कह सकते हैं कि इतने परसेंट चेंज पे एक बड़ी ज़बरदस्त लुक है? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जब तक पेशेंट को ये क्लियर नहीं होगा ना, उसको ट्रांसप्लांट के लिए नहीं जाना चाहिए। वो डिपेंड करता है हेयर लॉस स्टेजेस पे। उसमें हमेशा पेशेंट को कहते हैं दो चीज़ें हैं, आपके अपने बाल कैसे हैं और आपकी परसेप्शन क्या है, आप कैसे अपने आप को देखना चाहते हैं। बिल्कुल ठीक है। अगर तो आपकी एक्सपेक्टेशन रियलिस्टिक है तो फिर हम चलेंगे। और मेरे ख्याल से अगर किसी के बाल नहीं है सर पे, टोटल बाल्डनेस, स्टेज 7 हेयर लॉस है, उसका फेस फ्रेम हो जाता है, उसकी ज़िंदगी में बड़ा पॉजिटिव लाइफ चेंजिंग इवेंट होता है। कोई 35 to 40% इंप्रूवमेंट एक सेशन में आ जाती है, विच इज़ अ ह्यूज अचीवमेंट। सही, वेरी नाइस। और उसके अलावा अगर वो बाकी चीज़ों को मेंटेन रखें, मैं हमेशा अपने पेशेंट्स को अपनी वीडियोस में कहता हूँ भाई ट्रांसप्लांट कर दिया, दैट इज़ 30%। 70% ये है कि जो आपके एग्जिस्टिंग वाले उनको ही मेंटेन कर लो यार। बिल्कुल ठीक है। वो ऐसा प्रीशियस खजाना अल्लाह ताला ने आपको दिया हुआ है कि आप अगर रेगुलर स्प्रेज और मल्टीविटामिन यूज़ करते हैं तो वो बड़ा अच्छा लंबे अरसे तक मेंटेन रहता है। वेरी नाइस डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप सब सुनने वालों का शुक्रिया। मैं फिर कहूँगा ये एक अवेयरनेस वीडियो भी है, और आप किसी भी तरह का खैर का शोबा है, मेरे सुनने वाले भी ये सुन लें, आप अगर चाहते हैं कि उसको दूसरे बताएं, आपकी सर्विसेज को बताएं, तो सबसे बड़ी मार्केटिंग यही होती है। मार्केटिंग इश्तिहार, बोर्ड, डिजिटल ऐड नहीं होता, बल्कि आपसे जो सर्विस लेने वाले हैं अगर वो आपका नाम लेते हैं और अच्छे हवाले से बताते हैं, तो ये आपकी सबसे बड़ी मार्केटिंग। पाकिस्तान में बदकिस्मती, बल्कि दुनिया में भी ऐसे ही है कि जो एड्स आपको नज़र आते हैं वो बंदे ने वो साबुन इस्तेमाल ही नहीं किया होता और वो पकड़ के बता रहा होता है कि मेरी खूबसूरती का राज ये है। जो क्रीम लगाई नहीं होती वो पकड़ के बता रहा होता है ये क्रीम सबसे अच्छी है। तो ये एक मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस तो था ही था। डॉक्टर साहब मेरे दोस्त भी हैं और बड़ी दुनिया है जो इनके पास गई है, फीडबैक अच्छी देती है, और इनके सर्विसेज, बड़े बड़े पॉलिटिशियन में नाम नहीं ले सकता, वो इनसे सर्विसेज लेते हैं। मेरी बेस्ट विशेस हैं डॉक्टर साहब आपके लिए, आप सब सुनने वालों के लिए। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।